बगदाद के पास के एक छोटे से शहर में आदिल नाम का एक नौजवान दुकानदार रहता था। वो हमेशा तोल मोल में ईमानदारी और इंसाफ से काम लेता था। इसी वजह से लोग उसकी मिसाल देते थे। लेकिन एक दिन उसकी दुकान पर एक अजनबी आया, जिसके चेहरे पर चालाकी और मुस्कान दोनों झलक रही थी। अजनबी बोला, मैं एक व्यापारी हूं, तुम्हारे पास कुछ कीमती मसाले तौलवाना चाहता हूं। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, जितना चाहें खरीद लीजिए। अजनबी ने सामान तौलवाया, पैसे दिए और जाने लगा। जाते जाते वो बोला, मेरा तराजू तुम्हारे तराजू से ज्यादा सही है, अगर कभी चाहो तो आजमा लेना। आदिल ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, लेकिन अगले ही दिन वही अजनबी बाजार में शोर मचाते हुए आया। ये दुकानदार धोखेबाज है, इसने मुझे कम तोलकर माल दिया है। लोगों की भीड़ जुट गई। कोई आदिल का साथ दे रहा था तो कोई अजनबी का। बात बढ़ते बढ़ते काजी के दरबार तक पहुंच गई। काजी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, क्या तुम दोनों के पास कोई गवाह या सबूत है? दोनों ने सिर हिलाकर नहीं कहा। काजी कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर बोले, ठीक है, अब फैसला बहलूल दाना करेंगे। थोड़ी देर बाद बहलूल दाना दरबार में आए, चेहरे पर शांति, हाथ में एक छोटी सी छड़ी। उन्होंने दोनों को देखा और बोले, तुम दोनों अपने अपने तराजू यहां लाओ, अब हम देखेंगे किसका इंसाफ सही है। दोनों तराजू लाए। बहलूल ने दोनों तराजुओं में एक सा पत्थर रखकर तौला, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब इन तराजुओं को पानी के बर्तन में डुबो दो। सभी चकित हुए, पर हुक्म मान लिया। बहलूल ने देखा कि अजनबी का तराजू पानी में थोड़ा डूब गया, जबकि आदिल का तराजू अपनी जगह स्थिर रहा। बहलूल ने कहा, जो तराजू सच्चाई से भरा होता है वह पानी में भी कायम रहता है। झूठ का बोझ कभी सधा नहीं बैठता। अजनबी का रंग फीका पड़ गया और वह रोते हुए बोला, मैं मानता हूं, मैंने झूठ बोला। आदिल ने कोई धोखा नहीं किया, मैं ही उसकी साख बर्बाद करना चाहता था। बहलूल दाना ने काजी की ओर देखते हुए कहा, यह व्यक्ति झूठा और धोखेबाज है। सच्चाई का वजन कभी कम नहीं होता, वो अल्लाह की तराजू में हमेशा बराबर रहता है। काजी ने तुरंत हुक्म दिया कि उस अजनबी को सजा दी जाए और लोगों से कहा, याद रखो, इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, उसे अपने दिल की तराजू में भी तौलना सीखो। उस दिन के बाद आदिल के नाम के साथ एक नया खिताब जुड़ गया, आदिल अस-सादिक, यानी सच बोलने वाला दुकानदार।